जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जी का यह उद्देश्य कष्ट मुक्त हो देश विदेश, हाथ जोड़ कर विनय हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। जय गुरुदेव। मैं हर के नजर करो मेरी ओर, दया के नजर करो मेरी ओर। समय समय पर नाम को उन्होंने जगाया। त्रेता में राम नाम में शक्ति थी, द्वापर में कृष्ण नाम में शक्ति आई। और आप ये समझो कि कलयुग जब आया तो कलयुग में कबीर साहब जब आए तो उन्होंने सतनाम को जगाया। सत साहब कहा उन्होंने, वाहे गुरु को किसने जगाया? वाहे गुरु को जगाया नानक साहब ने। गुरु के जलवा को अंदर में देखा और तो उछल पड़े, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जैसे आपका बच्चा जमीन से चिपक के चलता हो, जैसे गाय बैल से पैरेलल में चलते हो, ऐसे चलता हो। जिस दिन खड़ा हो जाएगा उस दिन वाह वाह कहने लगोगे, कहने लगती है माता, वारे वारे बेटा वाह वाह, खड़ा हो गया मेरा बेटा। पढ़ कर के आता है, डिप्लोमा डिग्री लेकर के अच्छे नंबर लेकर, तमगा जिसको मेडल कहते हो लेकर आता है तो खुश हो जाते हो, वाह रे बेटा वाह, खूब मेहनत किया तुमने, नाम रोशन कर दिया। तो देखा गुरु का जलवा कि इन्हीं का सब पसारा है, तो बोल पड़े वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। बस उसी में ताकत आ गई। अब बोले वाहे गुरु ही चलेगा। 10 पोस्ट तक चला। उसके बाद में सुदयाल जी महाराज आए, राधा स्वामी नाम को उन्होंने जगाया। राधा माने क्या होता है? राधा माने जीवात्मा, सूरत, और शब्द किसको कहते हैं जो आपको बताया, वो चला 4 पोस्ट तक। फिर उसके बाद गुरु महाराज हमारे आए तो उन्होंने गुरु नाम को जगाया। गुरु के पहले जय लगाया, क्योंकि जा माने जयमान, या माने जो हमेशा रहा, गुरु रहे तो जय लगाया। और देव माने देने वाला। तो ये जय गुरुदेव नाम को गुरु महाराज ने जगा करके लोगों के रक्षा के लिए, फायदे के लिए आने बताया। और लोगों ने फ़ायदा उठाया भी, बहुत फ़ायदा उठाया। मुसीबत में, तकलीफ़ में, बीमारी में जय गुरुदेव नाम बोले। आप समझो दवा पिए जय गुरुदेव बोल करके, नामधनी बोल करके। कोरोना में निमित्त मात्र कोई दवा भी बताई गई और जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोले, जय गुरुदेव नाम बोल करके पिए और दया हो गई, स्वस्थ हो गए। तो आप ये समझो प्रेम कि जय गुरुदेव नाम में अब भी शक्ति है। जिनके घर में बीमारी तकलीफ रहती थी उनको बताया गया कि जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलना शुरू कर दो। सुबह शाम पूरा परिवार इकट्ठा होकर के शाकाहारी नशा मुक्त रह करके शुरू कर दो। और शुरू किया, बता रहे हैं बीमारी बहुत कम हो गई, बता रहे हैं पैसे में भी बरकत दिखाई पड़ने लगी, बता रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा अब नहीं होता है। अब तो कभी कभी बस आँखें दिखावा होता है, नहीं तो पहले तो घोषण घोषा तक चल जाता था। तो आप करके देख लो। आप जो लोग बैठे हो और तकलीफ़ है घर में, तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके आजमाइश कर लो, देख लो कैसे बोलोगे, बता देता हूँ। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। बोलो, सीख लो, नए लोग सीख जाओ। जय गुरुदेव
इसी तरह से आपको बोलना रहेगा घरों में अपने अपने। नहीं भी कोई तकलीफ है तो भी बोलोगे तो तकलीफ के आने में रोक लग जाएगी। जैसे स्पीड को रोकते हैं, स्पीड ब्रेकर कहते हैं, ठोकर सड़कों बना देते हैं कि तेज गाड़ी आ रही है तो रुक जाए, ऐसे उसमें आपको हर तरह से महसूस होगा। अब ये तो वर्णात्मक नाम बताया, अब ध्वन्यात्मक नाम बताऊंगा। इसको जानने के लिए, इसको करने के लिए आपको कोई भी ज़्यादा त्याग नहीं करना है, मामूली त्याग करना है। न घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़नी है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, न कपड़ा उतारना, न नहाना धोना जरूरी है। सफाई के लिए तो नहा धो लो, लेकिन ये पूजा करने के लिए, नाम का जाप करने के लिए नहाना धोना जरूरी नहीं है। इसको जानने के लिए न मूड मुड़वाना रहता है और न ही घर त्याग करना रहता, कोई काम नहीं। बस गृहस्थ आश्रम में रह करके ही 1 घंटा सुबह शाम समय निकालना रहता है। न आपको जात छोड़ना, न धर्म छोड़ना, न आपको अपनी लड़की का शादी दूसरी जाति में करना, न दूसरे के यहाँ खाना पीना। समाज की जो मर्यादा बनी हुई उसको भी हम तोड़ नहीं रहे, वो भी बनाए रखना चाहते हैं। हमारे यहाँ तो हर का बजे सो हर का हुई, जात पात पूछे नहीं कोई, यहाँ कोई किसी को पूछता ही नहीं। क्यों? क्योंकि भजनानंदी हैं। जो उस प्रभु को भजता है, प्रभु को देखता है उनमें, जीवात्मा तो सब में एक ही है उस प्रभु की। हाड़ मांस और ये कपड़ा और ये रंग गोरा काला, इसमें लोग फंस जाते हैं। इसी से अन्य समझ लो कि फर्का पैदा हो जाता है। लेकिन जो आत्माओं को समझ लेता है, प्रभु को समझ लेता है, वो सबसे प्यार करता है, द्वेष किसी से नहीं करता। लेकिन आप तो समाज में रहते हो, उसको भी हम नहीं ख़त्म करना चाहते। जहाँ भी रहते हो वहीं रहो, जैसे जिस हालत में उसी हालत में रहो। लेकिन जो त्याग वाली बात आई वो भी ज़रूरी है। दवा बहुत अच्छी हो, डॉक्टर बहुत अच्छा हो, और अगर परहेज के साथ दवा न खाओ तो दवा फ़ायदा नहीं करती है। इसलिए परहेज जरूरी है। परहेज क्या है? परहेज है मांस, मछली, अंडा, शराब या शराब जैसा तेज नशा, चाहे जड़ी बूटी में हो चाहे गोली में हो, वो अब नहीं खाना पीना है। देखो बीमारियों के बढ़ने का कारण क्या है? यह मांस, लड़ाई झगड़ा, भ्रष्टाचार, अपराध बढ़ने का क्या कारण है? अपने पराये हो जाने का क्या कारण है? शराब। शराब और मांस देश में अगर बंद कर दिया जाए तो अभी रोग बहुत कम हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा, अपराध, भ्रष्टाचार बहुत कम हो जाएगा। तो ये विनाश का कारण बन जाता है। खून को ये बेमेल कर देता है, क्योंकि मनुष्य का भोजन ये है नहीं। वो तो जो समझो कि चाट के पानी पीते हैं, जिनके दांत नुकीले होते हैं, आंखें गोल होती हैं, ऐसे जानवरों का भोजन ये मांस है। आप ये समझो मछली तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज़ आप तालाब में डाल दो, मछली खा जाती है। खकार के ठोक दो, लटन करके धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिरेंगे, मछली खाएगी। गाय बैल भैंस सुअर वह करके आ जाए, मछली खाएगी। कुदरत ने सफाई के लिए उसको बनाया है। गंदा हो जाता है पानी, कीड़े पड़ जाते हैं, पी नहीं सकते, तो कुएं में कुआं बनाने के बाद मछली ला के लोग डाल देते हैं। जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है, तो गीध और कौवा खाते हैं। तो गीध और कौवा का भोजन आप मत खाना, अपना भोजन खाओ। जड़ वस्तु मनुष्य का भोजन है, उसको खाओ। हजम कर सको आप 100 गिलास दूध पी लो, हजम कर सको आप 100 रोटी खा लो, 2 किलो घी पी लो। हमारी तरफ कोई रोक टोक नहीं है, पूरी छूट है आपको। लेकिन शाकाहारी खाना। अंडा बड़ी गंदी चीज़ है। माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा होता है तब अंडा बनता है। कितना भी डॉक्टर
टर टर करता रहे। बच्चों को अंडा मत खिलाना और न खुद खाना। आप ये समझो नहीं, बीमारी ठीक नहीं कर पाओगे, ये बात समझ लो। लगा रहेगा कुछ न कुछ। खून ही तो है, खून का तो देखो कहते रिश्ता खून का होता था पहले। देखते थे खानदान शादी ब्याह में कितने खानदान इनका कैसा रहा है, कलंकित तो नहीं। खून तो बड़ी चीज़ होती है, खून ही दूषित कर लोगे तो कहाँ से बात बनेगी। तो आप ये समझो कि अंडा मत खाना और शराब मत पीना, गांजा भांग अफीम जिसमें तेज नशा हो, माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाए, होश में न रह जाओ, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, ऐसे नशे का सेवन मत करना। बाकी आपको छूट है। तो आप ये समझ लो कि इसी को आप अपनी दक्षिणा मान लो। दक्षिणा लेते थे ना बहुत से लोग, तो अब भी लेते हैं, पहले ही रखवा लेते हैं, तब ये बताते हैं, कान ठोकते हैं, छाप लगाते हैं, कंठी बांधते हैं, तो अपनी पहचान बनाते हैं, मुड़ मुड़ा देते हैं, कपड़ा बदलवा देते हैं। हम तो ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं और दक्षिणा भी नहीं मांग, कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं। वही कहा ना कि ममता से क्या मांगना, आपसे क्या मांगेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो उसी से मांग लेंगे। अब तो कोई चीज़ ज़रूरत भी नहीं, उम्र 73 साल की हो गई और कोई कमी नहीं। कल जिस चीज़ की ज़रूरत वो चीज़ आज हाजिर हो जाती है। ज़्यादा कुछ खाएं पिएँ तो शरीर नहीं चलेगा, तो बहुत तो हल्का फुल्का शरीर को चलाने के लिए चाहिए, और क्या चाहिए। और मैं तो घास की भी लंगोटी लगा करके जंगल में भी रह सकता हूँ। इतना मेरा अन्य समझो कि इतनी साधना है। गुरु महाराज ने शरीर को भी साधा, आत्मा की भी साधना सिखाया, उन्होंने बताया, दया किया, और शरीर को भी साधा दिया है मेरे। तो प्रेमियों, कहने का मतलब यह है कि हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आज आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाएंगे तो यही मैं सबसे बड़ी आपकी दक्षिणा मान लूँगा। यह संकल्प आप बना लोगे कि अब आज से नहीं गंदी चीज़ों को खाएं पिएंगे, आज से बुरा कर्म नहीं करेंगे, तो वही हम दक्षिणा मान लेंगे आपकी। जब इसका भगना बंद हो जाएगा, आँखों के पलकें रुक जाएंगी, तब कोई चीज़ सामने आएगी, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, बस उसी को देखते रहना। पर देखते देखते वो चीज़ भी हट जाएगी, बिल्कुल साफ हो जाएगा। जो भी आवे, धुंध आवे, जो भी धुआं आवे, जो भी दिखे, वो सब ऐसे उसी को देखते रहना, वो सब हट जाएगा। और जैसे हटेगा तैसे निकल जाओगे, ऊपरी लोकों में चले जाओगे। देवी देवता भगवान जिनको कहते हो ऐसे दिखाई पड़ेंगे। तब कोई कितना भी कहे निराकार हैं, निराकार हैं, नहीं देखे जा सकते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। कहोगे अरे ये तो सामने दिखाई पड़ रहे हैं, साकार हैं, निराकार कहाँ से हो गए। तब आपको विश्वास हो जाएगा जब देख लोगे। कहा ना, देखे बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए न प्रीति। बगैर देखे विश्वास नहीं होता है, और देख लेता है आदमी तब विश्वास हो जाता है। देखता है एक दूसरे को तब प्रेम हो जाता है, और प्रेम में क्या नहीं करता है। तो जब उससे प्रेम हो जाएगा तो आपके लिए वो क्या नहीं करेगा। वो तो बराबर प्रेम कर रहा है। वो तो हाथ जैसे कोई बढ़ावे और दूसरा हाथ हटा ले, तो कहाँ से हाथ मिलेगा। तो प्रेम जुड़ता नहीं है। वो उससे जब आपका प्रेम हो जाएगा तब जो इच्छा की नहीं मनमानी और हर प्रताप का दुर्लभ नहीं। जिस चीज़ की इच्छा करता है आदमी वो चीज़ हाजिर हो जाती है। और जब प्रेम के प्रकट हुए मैं जाना, जब उनको याद करोगे सामने दिखेंगे वो। तो दुनिया बनाने वाला जब मिल गया तो दुनिया की चीज़ों के लिए फिर आप सोचो कि आपको गुनाह गलती करनी पड़ेगी। कोई गलती कोई गुनाह नहीं। फिर तो वही इच्छा करोगे वो चीज़ अपने आप। कल जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ आज हाजिर मिल जाएगी, अपने आप सब चीज़ें सुलभ हो जाएंगी। तो दुनिया की चिंता खत्म हो जाएगी। तो दीन की ही चिंता रहेगी कि यह जन्म अब हमारा सार्थक हो जाए, जिसलिए हमने माँ के पेट में इसको मांगा था कि प्रभु जल्दी करो, अब इस तकलीफ़ से हमको बाहर निकालो। हम समर्थ गुरु की खोज करके रास्ता ले करके दिन रात भजन करेंगे, आपके चरणों में आकर लिपट जाएंगे। वो काम आपका गुरु महाराज की दया से हो जाएगा।
बहुत लोगों का हो गया, गुरु महाराज की दया से हो गया। तो क्या आप सौतेले बेटे थोड़ो उसके, सौतेले बेटे नहीं हो आप। देवगढ़ में रहते हो तो सौतेले नहीं हो गए। आपको सत्संग पहले नहीं मिला, ये चीज़ नहीं मिली, इसलिए महरूम रह गए। जब इन्होंने इच्छा किया कि वहाँ भी हो जाए तो हम यहाँ भी चले आए। और आपको ये बता के जा रहा हूँ, करके देखो। आप कुछ लोग इसमें ऐसे भी हो गए जो दूसरे गुरु से नामदान लिए होंगे, दूसरे से दीक्षा मंत्र लिए होंगे, और अभी तक आप करके देखे होंगे। आप इसको करके देख लो, उनको भी मानो, सम्मान दो, आ जाए रोटी खिला दो, जो भी जैसे सेवा आप करते रहे उनकी करो, कोई हम मना नहीं करते जब आ जाए तब। लेकिन जो उन्होंने बताया उसको करके देखा अभी तक आपने, अब इसको करके देख लो कुछ दिन, आपको विश्वास हो जाएगा कि रास्ता सही है कि गलत है, भ्रम का है कि भूल का है, कि सीधा सरल रास्ता है प्रभु से मिलने का। देखो प्रेमियों, इस धरती पर ही सतयुग आने का संकेत मिलता है। लिंग पुराण के 40वें अध्याय में भी लिखा है, सूरसागर में लिखा है, जगन्नाथ दास गुड़िया किताब में भी लिखा है। गुरु महाराज का तो हमारे बराबर ये कहना रहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो सतयुग तो ऐसे नहीं आ जाएगा, या तो वो कलयुग के लोगों की, कलयुगी लोगों की सफाई करेगा, और या तो सतयुग देखने के लायक बन जाएंगे लोग। तो बराबर हम लोगों का प्रयास ये चल रहा है कि सतयुग देखने के लायक लोग बन जाएं, क्योंकि ज़्यादा लोग खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो सतयुग आकर ही क्या करेगा, उसका आनंद कौन लेगा। इसलिए प्रयास यही है कि लोग शाकाहारी हो जाएं, नशा मुक्त हो जाएं, जीव हत्या न हो, गौ हत्या बंद हो। हमारा तो अभियान ही यही चल रहा है, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ, धरती पर सतयुग ले आओ, सुख शांति का बिगुल बजाओ। ये तो हमारा अभियान ही चल रहा है। लाखों चिट्ठियाँ भेजी गई, लेकिन अब वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। कुछ समस्याएं हैं, कुछ क्या हैं ये तो समझो हम समझ रहे हैं क्या हैं, लेकिन प्रेमियों ये बता के जाता हूँ आज कि एक दिन देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी। और आप ये समझ लो, जिस दिन गौ हत्या बंद होगी, घोषणा होगी, गाय राष्ट्रीय पशु बनाएंगे ये लोग। कोई भी बना दे, श्रेय कोई भी ले ले, लेकिन होगा। जहाँ गौ हत्या बंद का ऐलान हुआ, तहाँ समझ लो कि सतयुग की किरण इस धरती पर आने की पड़ने लग जाएगी। और भारत में जहाँ बंद हुआ गौ हत्या, तहाँ विदेश के भी लोग मन बना लेंगे गौ हत्या बंद कराने का, और कुछ ही समय के बाद कई देशों में बंद होने लग जाएगा लगातार। यह भी आपको बता दूं, चाहे स्वतः लोग बंद करेंगे जीव हत्या, चाहे शासन के द्वारा दबाव पर बंद करेंगे, चाहे कुदरत बंद कराएगी, लेकिन जीव हत्या बंद हो जाएगी। क्योंकि सतयुग में जीव हत्या नहीं होती थी, सतयुग में हिंसा हत्या नहीं होती थी, आज की तरह से ठगी नहीं था, आज की तरह से जाल फरेब नहीं था, आज की तरह से झूठ नहीं था। उस समय लोग सत्य बोलते थे, हिंसा हत्या नहीं करते थे, सेवा भाव लोगों के अंदर में था। लोग योगी और विज्ञानी थे, लोग साधना करते थे, आंख बंद करते ही ऊपरी लोकों में चले जाते थे। तो सतयुग में ये लोग ही रहेंगे और बुरे लोगों का होगा खात्मा, तो तकलीफें आएंगी। प्रकृति के नियम के खिलाफ आदमी काम करने में संकोच नहीं कर रहा है, तो यही जो जीवन दाता हैं, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश देवता, ये नाराज हो रहे हैं और एक एक साथ दो दो देवताओं का कहर चलेगा। कैसे कि जैसे बरसात भी तेज होने लग जाए और तूफान पवन देवता चला दें तो घर उजड़ता चला जाए। बरसात में तो घर उजड़ता नहीं है, फूस का कमज़ोर घर नहीं उजड़ता है, लेकिन तूफान चल जाए तो बेघर हो जाएगा आदमी। आप ये समझो, आग भी लग जाए, आग लग जाए और हवा भी तेज चल जाए तो आग कहाँ तक जाएगी, कोई ठिकाना नहीं है। तूफान आप ये समझो कि यानी समुद्र भेज दें, पानी भेजें, लहर भेजें समुद्र,
किस लिए? धरती की सफाई के लिए। माँ कहाँ चल, जो गंदा हो रहा है, खून बह रहा है यहाँ, उसकी सफाई के लिए वो भेजें। और पवन देवता अगर उसको तोड़ दे तो कहाँ तक वो तूफान जाएगा? कुछ पता है? कुछ नहीं है। धरती हिल जाए, अभी तो ये सारा खेल खत्म हो जाए तो समझ लो प्रेमियों, तकलीफ़ें आएंगी। उस तकलीफ़ से बचना है, लोगों को बचाना है। तो अभी तक तो आप लोग देव भक्ति करते रहे, कोई न कोई देवता को, देवी को मानते रहे हो, धार्मिक हो, तभी आप लोग यहाँ पर आए हो धर्म कर्म का संदेश सुनने के लिए। तो देव भक्ति करो और मानव को भी समझाओ। जो मानवता है यही कहती है कि लोगों को बताओ, समझाओ, अच्छा बनाओ। तो ये भी अपने अपने स्तर से जो भी काम कर सको करो। आप प्रेमियों देशभक्ति रखो। देश का कोई भी नुकसान, सामान का या देश की नियम कानून का कोई आपके तोड़ने की वजह से नुकसान न हो, बाधा न पड़े, ये भी ध्यान रखो। आप हो सके किसी की मदद कर दो, बुरा मत चाहो, रोटी खिला दो, पानी पिला दो। ये तो गृहस्थ का धर्म ही होता है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से नाम ध्वनि आप लोगों को बराबर बोलना है, बोलवाना है। बोलो जय गुरुदेव। गुरु ने जो नाम दिया उसको भजिए। भजने का मतलब क्या होता है? भजने का मतलब होता है बार बार याद करना, दुनिया की तरफ से भगना और नाम से जुड़ना। कौन सा नाम? कोटि नाम संसार में और ताते मुक्ति न होए, और आदि नाम जो गुप्त जब बेला बूझे कोई, वो नाम जो आदि नाम है और जो अंत तक पहुंचाएगा। अंत कहाँ है? जहाँ आगे कुछ न हो। क्या कुछ न हो? जैसे धरती पर आप जाते हो, जमीन पर चलते हो, समुद्र के किनारे जब पहुंच जाते हो तब कहते हो ये धरती का अंत हो गया, अब आगे कुछ नहीं है। क्या है? पानी है, समुद्र है, समुद्र दिखाई पड़ता है। तो उस जीवात्माओं के समुद्र में जो सतलोक में है, जो अलग खबर आगामी लोक में है, जब वहाँ ये जीवात्मा पहुँच जाती है तब इसका अंत होता है। और वहीं से ये नाम नीचे उतारा गया है। तो ये आदि नाम भी है और यह अंतिम नाम भी है। यह नाम जो आपको मिला, गुरु ने दिया, यह नाम
में जाने के बाद और इसको समझ लेने के बाद, इसकी डोर को पकड़ लेने के बाद फिर और नाम की जरूरत नहीं रह जाती है। तो इसको कहा गया गुप्त जप। आपको सुमिरन करने के लिए बताया गया, ध्यान करने के लिए बताया गया, तो कहा गया कि ऊपर से कपड़ा डाल लो, आंख बंद कर लो और अंतर में जपते रहो। बाहर से कभी अगर कोई सुमिरन करते देख भी ले, माला डुलाते भी देख ले, तो अंदर में घुस करके आपको कोई नहीं देख पाएगा। तो कहा गया गुप्त। गुप्त मतलब अंदर में जपो, गुप्त जप। बिरला बूझे कोई। बिरला का मतलब कोई। कौन? जो साधक होता है, जो साधना करता है, जो इसको समझता है, गुरु के दिए हुए नाम को जो समझता है और नाम के प्रभाव को जो समझता है, वो कोई बिरला ही होता है। सब लोग नहीं होते हैं। जैसे आप इसमें बहुत से लोग बैठे हो जो नामदानी हो, कुछ ही ऐसे हो जो इस कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नामदान लेने के लिए आए हो। शेष आप जितने भी लोग हो, सब लोग आप नामदानी हो, लेकिन सब लोग अभी न तो नाम के प्रभाव को समझ पाए और न तो नाम को समझ पाए। आपने तो ये प्रार्थना जब सुनी महात्माओं के मुख से कि मन तू भजो गुरु का नाम, तो उसका अर्थ बहुत से लोगों ने लगा लिया कि माता पिता ने जो गुरु जी के शरीर का नाम रखा, उस नाम को हम भज लेंगे, याद कर लेंगे, उसी नाम को रट लेंगे, बार बार बोलते रहेंगे, तो अन्य समझो हमारा मुक्ति और मोक्ष हो जाएगा। उस नाम को जपने से मुक्ति मोक्ष नहीं होगा। जो गुरु ने नाम दिया, उस नाम को भजो, उस नाम को जपो। ये जितने भी लेख हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, या जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, ये सब अंतर के रहस्य से भरी हुई हैं और एक एक शब्द का कीमती अर्थ है। यानी समझो एक अर्थ ऐसा होता है कि जो लगा करके और बता देते हैं कि ये इसका अर्थ है, लेकिन उसमें दम नहीं रहता है। और एक ऐसा अर्थ होता है कि जिसको मास्टर समझा देता है, बता देता है कि इस तरह से सवाल को हल करो, तो हल हो जाता है। अब यह है कि उस पर जब ध्यान दिया जाए तो प्रार्थना हम आप भी बोलते हैं, हमारे गुरु महाराज भी, अपने गुरु महाराज भी बोलते थे कि मन तू भजो गुरु का नाम। एक दिन खाली पड़ा रहेगा और संग न जाए छदाम। आप देखो कोई चीज़ जाती है इस दुनिया संसार से? कुछ नहीं जाती, सब छूट जाता है। छदाम, छदाम किसको कहते हैं? पहले छेद वाले पैसे चलते थे। आपकी जिनकी उम्र 70-80 साल की है, आपने वो छेद वाला पैसा देखा होगा, उसको छदाम कहते थे कि यह भी एक पैसा भी, छेद वाला पैसा भी, यह साथ नहीं जाएगा। ये तब की बनी हुई प्रार्थना, संग न जाए छदाम। यह तन तुझको मिला जो प्रभु ने दिया, उससे कर तू कुछ काम। इस शरीर से कुछ काम करो, और नहीं तो ये पानी केरा बुदबुदा आसमान उसके जात। जैसे पानी बरसता है, बुलबुले उठते हैं, देखते देखते छिप जाते, ऐसे ही यह समय जब पूरा हो जाएगा तो ये शरीर छिप जाएगा। अब आप देखो कि जो दुनिया संसार से चले गए, उनके शरीर को कोई अभी अगर देखना चाहे देख नहीं सकता है। धरती में मिला दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया, इस मिट्टी के शरीर को चाहे गाड़ करके मिला दिया गया, चाहे जला करके, राख बना करके, और इस मिट्टी में उसको मिला दिया गया, ये मिल गया। तो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि शरीर के रहते रहते गुरु के
दिए हुए नाम को याद करो, भजो, बार बार उसको याद करो। सुमिरन के रूप में याद करो, ध्यान के रूप में याद करो, भजन के रूप में याद करो। अब ये ज़रूर है कि सुमिरन जो होता है वो प्राथमिक सीढ़ी होती है। सुमिरन से वो याद आते हैं। नाम को जब लिया जाता है तो रूप को याद किया जाता है, तो वो याद आते हैं। और जब याद आते हैं और उनको जब देखते हैं, ध्यान में कोशिश करते हैं, या सुमिरन में ही दर्शन हो जाता है, तो बराबर जब उनको याद करते रहते हैं तो वो जो नामी जिनके मुंह से ये नाम निकला वो खींच लेते हैं जीवात्मा को, वो अपने पास बुला लेते हैं। तो जो भी नाम आपको मिला, गुरु ने दिया, उसको आप भजो, उसको आप याद करो, उसको बार बार याद करो, बार बार आदत डालो। अब ये जरूर है कि कुछ ऐसे होते हैं जो नाम को जगाते हैं, वो नाम जग जाता है। नाम तो वही है, ये आदि काल का नाम है। नाम कोई नया नाम नहीं है, लेकिन इसको जो संत के रूप में काम करने के लिए आते हैं, जो समर्थ गुरु का काम करने के लिए इस धरती पर उतारे जाते हैं, वो नाम को जगाते हैं। तो नाम तो जागृत है, नाम में चैतन्यता है। नाम तो उसके मुंह से निकलता है, जो कभी सोता ही नहीं है, हमेशा जागता रहता है। तो नाम को जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसको जगाने की ज़रूरत पड़ती है? इस सूरज को, इस जीवात्मा को। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बराबर। जय